नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे आने वाले संकट से कैसे बचें। इंसान जब अहम भाव में जीता है, शरीर को मैं मानता है और सिर्फ स्वार्थ के कारण अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है, तो इंसान हजार कष्टों से घिरा रहता है। जो सिर्फ शरीर भाव में, मैं भाव में, अहंकार भाव में जीता है तो इंसान कष्टों से घिरा रहता है। जब इंसान निष्काम करता है, जब मानव निष्काम में लगता है, प्रकृति में परोपकार करता है, वो इंसान के हजारों कष्ट दूर हो जाते हैं। निष्काम क्या है? निष्काम का अर्थ होता है जब किसी भी कर्म को करते हुए इंसान को फल की इच्छा नहीं होती है, उसे हम बिना स्वार्थ के भाव से जब इंसान कर्म करता है उसे निष्काम कहते हैं। दान शब्द गलत है। दान शब्द में इंसान कुछ भी चीज़ किसी को देने के लिए सोचता है, उससे पहले ही उसके अंदर एक अहंकार का जन्म होता है कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ। देने वाला और लेने वाला दो अलग हो जाते हैं। लेकिन निष्काम में इंसान अपना ही स्वरूप सामने वाले को देता है तो वो निष्काम होता है। इंसान सूरज की रोशनी ले रहा है, धरती पर चल रहा है, इतनी ऑक्सीजन इंसान लेता है, बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इतनी जो प्रकृति की इंसान सेवा ले रहा है, उसके बदले में वो क्या कर रहा है? इसके लिए इंसान को निष्काम करना चाहिए। इससे प्रकृति का कर्जा कम होता है, इंसान हल्का होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, प्रकृति उसकी सहायता करती है और उसके हजारों काम, बड़े से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। जैसे आप गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को भोजन दीजिए, चिड़िया को दाना डालिए, कहीं पर आप पेड़ लगाइए, किसी वृद्ध की सेवा करिए। इस तरह से बिना स्वार्थ के आप प्रकृति में किसी की भी सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो प्रकृति उससे खुश होती है। आप किसी भी व्यवसाय में हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो बुद्धि है वो परमात्मा ने ही आपको दी है। इसके लिए आपको हफ्ते में एक बार 1 घंटा कोई ना कोई निष्काम अवश्य करना चाहिए। यानी आप डॉक्टर हैं जैसे, तो आप 1 घंटे किसी गरीबों की सहायता, मुफ्त इलाज करिए। जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं उनका इलाज करिए, तो इससे प्रकृति खुश होती है। जैसे आपका हाथ कटना है तो सिर्फ उंगली में खरोंच आके रह जाएगी। इंसान को आज से कल नहीं पता कि उसके ऊपर क्या संकट आने वाला है, क्या उसके पास सुख आने वाला है। जब इंसान निष्काम कर्म करता रहता है तो प्रकृति उससे प्रसन्न होती है और प्रकृति उस पे आने वाले कष्टों को पहले ही हटा देती है। इंसान को ध्यान नहीं रहता, लेकिन प्रकृति उसके कष्टों को तुरंत हटा देती है। कई बार इंसान इतने स्वार्थ में जीता है कि उसे छोटा सा भी काम कह दिया जाए, 1 सेकंड का भी काम कह दिया जाए कि तुम इस काम को कर दो, तो बड़ा क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, इन्होंने इस काम को हमसे क्यों कह दिया, हम क्यों करें इनके काम को, ये हमारे व्यवसाय में नहीं है, ये हमारा नहीं है। इससे सूर्य तत्व प्रभावित होता है और ऐसे ही लोगों के घरों में फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, हजार तरीके की बीमारियां आती हैं, हजार तरह के केस लगते हैं, उनका धन भी जाता है, उनके व्यवसाय पे भी फर्क पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए इंसान को हमेशा निष्काम करते रहना चाहिए। निष्काम करने से आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है, बहुत इंसान बच जाता है। इंसान के ऊपर माया एक जंग की तरह चढ़ी हुई है। जैसे कोई सरोवर है, उसके ऊपर बहुत सुंदर नीला पानी हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक जंग लग जाए, एक काई लग जाए, तो उसका जो अंदर जो उसका सुंदर स्वरूप है वो खो जाएगा। उसकी जो सुंदरता है, जो उसका असली स्वरूप है वो खो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही इंसान ने अपने ऊपर माया की जो जंग चढ़ाई हुई है, उसके कारण उसका असली स्वरूप खो गया है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक कमरे में एक दिया रखा हुआ है और वो दिया जल रहा है, लेकिन आप उस दिए को, जलते हुए दिए को जब चारों तरफ से काले कंबल से ढक देंगे तो कमरे में सिर्फ अंधकार रहेगा, उस कमरे में प्रकाश बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा कंबल हटाएंगे तो कमरे में प्रकाश आ जाएगा, और जब आप पूरा कंबल हटा देंगे तो पूरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। ऐसे ही जब इंसान के ऊपर से माया का, मोह का, अहंकार का पर्दा हट जाता है और इंसान निष्काम कर्म में लगता है, तो इंसान के हजारों दुख, हजारों कष्ट हट जाते हैं और इंसान सुखी हो जाता है। मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। ये जो पूरा संसार है, ये कैद खाना है। इस संसार रूपी कैद खाने से मुक्ति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है निष्काम। एक बार बहुत विशाल सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। वहाँ पर हजारों सैनिक, हजारों जो श्रमिक थे वो कार्य कर रहे थे। श्रमिकों को लगता था यहाँ पर हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे, इसलिए वो बहुत ही श्रद्धा से काम करते थे।
उस मंदिर, जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसी के बगल में एक झोपड़ी थी जिसमें एक अजाहगी नाम की वृद्धा रहती थी। वो वृद्धा बहुत ही श्रद्धालु और उच्च विचारों वाली थी, धार्मिक विचारों वाली थी। वो सोचती रहती थी मुझे भी कुछ ऐसा मिले जिस कारण मैं भी यहाँ कुछ मंदिर में सहायता कर पाऊँ। शरीर से वो बूढ़ी थी और उसके बाद धन भी नहीं था, गरीब थी, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान रहती थी कि मैं किसी भी कारण, किसी भी तरह से मंदिर में सहायता नहीं कर पा रही हूँ। वो ये सोच ही रही थी, तभी उसका पोता दौड़ा दौड़ा आया और बोला, दादी मैं धूप से आया हूँ, मेरा गला सूख रहा है और मुझे कुछ छाछ पिला दो। दादी ने जल्दी से छाछ बनाई और बच्चे को पिला दी। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, वहाँ इतने सारे श्रमिक सारा दिन धूप में कार्य करते हैं, उनको भी तो प्यास लगती होगी, क्यों ना मैं उन्हें छाछ पिलाने की सेवा शुरू कर दूं। तभी बूढ़ी माँ ने रोज छाछ बनाती और वहाँ पर ले जाती, श्रमिकों को पिलाती। श्रमिकों को छाछ पिलाने से श्रमिक उसको रोज आशीर्वाद देते, बहुत उनका दोनों का व्यवहार बन गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वृद्धा रोज श्रमिकों को छाछ पिलाती, खुद भी आनंदित होती और जो श्रमिक थे वो भी आनंदित होते और उसे हजारों दुआएं देते। धीरे धीरे मंदिर का कार्य निर्माण समाप्त होने लगा। मंदिर पूरा भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो वृद्धा सोच रही, मैं ज़्यादा कुछ खास सेवा नहीं कर पाई, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जो मैं इस मंदिर में लगवा पाती। तब तो उसको ध्यान आया कि उसके झोंपड़े के बाहर एक बहुत सुंदर सा पत्थर है। उसने सोचा क्यों ना इस पत्थर को मैं किसी भी तरह मंदिर में काम आ जाए, क्योंकि वो बहुत सुंदर पत्थर था और कीमती था। वो दौड़ी दौड़ी मंदिर में गई, क्योंकि वो रोज वहाँ जाती थी, सेवा करती थी, इसलिए वहाँ के श्रमिक जो थे, शिल्पकार जो थे, उसको जानते थे। वो काफ़ी सारे श्रमिकों को लेकर उसके झोंपड़े पे आए। उन्होंने उस पत्थर को देखा और वो उस पत्थर को लेकर मंदिर में गए। मंदिर में बड़े शिल्पकारों ने बहुत अच्छे से उस पत्थर को तराशा। जब उन्होंने उस पत्थर को तराशने के बाद वो दंग रह गए। वो पत्थर बहुत ही खूबसूरत निकल कर आया। सारे श्रमिकों को, शिल्पकारों को वो पत्थर इतना पसंद आया कि उन्होंने उस पत्थर को मंदिर के दुर्ग के ऊपर लगाया, मंदिर के दुर्ग पर लगाया। जब मंदिर तैयार हुआ तो राजा उस मंदिर को देखने आया। राजा उस मंदिर को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता की मुद्रा में राजा सो गया, उसको नींद आ गई। नींद में उसने सपना देखा, भगवान आए और भगवान बोले, राजन मैं तेरे इस मंदिर के निर्माण कार्य से बेहद प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि तूने इतना भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, लेकिन तेरे मंदिर के ऊपर जो पत्थर लगा है उसके नीचे बैठकर मुझे अति आनंद का अनुभव हुआ। राजा सपने से जागा, उसे लगा कि मैंने ये सपना देखा था या ये सच्चाई है। उसने इसका पता लगवाया तो देखा वो वृद्धा रोज आती थी, पत्थर भी उसी का था। तो उस वृद्ध स्त्री के वो झोंपड़े में गए राजा और उन्होंने कहा से मिले और बोले, भगवान मैंने मंदिर बनवाया लेकिन भगवान तुमसे अति प्रसन्न है, मुझसे कह रहे हैं कि तेरे जो पत्थर दिया है उसके नीचे बैठकर मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। भगवान वहाँ बहुत ही प्रसन्न हुए, भगवान तुमसे बहुत ही प्रसन्न है। ये सुनकर वृद्धा रोने लगी, उसके अंदर खुशी के आंसू आए। उसने सोचा मैंने इतनी छोटी सी सेवा की और परमात्मा उससे प्रसन्न हुआ और वो खुशी से बेहाल हो गई। इस तरीके से जो भी इंसान किसी भी तरीके से निष्काम करता है, निष्कर्म करता है, परमात्मा उससे प्रसन्न होते हैं, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, उसके बड़े से बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। जो इंसान स्वार्थ में जीता है, किसी की सहायता नहीं करता, निष्काम नहीं करता, छोटे से छोटे काम को अहंकारवश वो क्रोधित होता है कि इन्होंने काम को क्यों नहीं कहा हमसे करने के लिए, उस आदमी के, उस इंसान के कोई भी कर्म बड़ी मुश्किल से होते हैं, उसे हर काम बहुत मुश्किल से मिलता है और वो कष्टों से घिरा रहता है। इसलिए हमेशा आने वाले संकट से बचने के लिए इंसान को हमेशा निष्काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमेशा जहाँ भी आपको दिखे कि आप किसी की सेवा कर सकते हैं, कोई भी निष्काम कर सकते हैं, हमेशा आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।